ये नेक्स्ट है, देखिए ये है छींट का वर्क, छींट कॉटन टेक्सटाइल कॉटन के कपड़े पे अगर प्योर सिल्क है तो वो काफ़ी मसलिन सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो इस पर ये फ्लावर वर्क प्रिंट किया गया है, इसको आप क्या कहते हैं, छींट प्रिंटिंग। फिर ये है, ये बंधन का है, यहाँ पर नोट लगा दी जाती है। नोट लगाने के बाद क्या होता है, उस कपड़े को डाई कर दिया जाता है। जब आप उसको ओपन करोगे तो ये डिज़ाइन बनेगा थ्रेड के थ्रू। ये 12th सेंचुरी में ज़्यादा मतलब स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। फिर आ जाता है इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट। इंडियन कपड़े की यूरोपिया में कैसे क्या मार्केट थी। यूरोप मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया का कपड़ा क्या इम्पोर्टेंट रखता था। द ग्रोइंग डिमांड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स क्रिएटेड एनेक्सिटी अमंग द ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। जो क्योंकि इंडिया के कपड़े की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही थी, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी, लोग ज़्यादा इंडियन कपड़े को लाइक कर रहे थे, ख़रीद रहे थे। तो जो ब्रिटिश टेक्सटाइल, जो ब्रिटिश के कपड़ा बनाने का उत्पादन करने वाले वर्कर हैं, उन्होंने इसमें एक उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट, यानी कि एक चिंता का विषय बन गया, एक चिंता उनके लिए क्रिएट हो गई। क्यों क्यों क्या टेंशन हो गई उनको। देयर प्रोटेस्ट लेड टू द पासिंग ऑफ द कैलिको एक्ट इन 1720। आपको पता होगा कैलिको, आप कैलिको कॉटन, जो कॉटन का फैब्रिक टेक्सटाइल था, फैब्रिक था, उसको कैलिको नाम से जानते थे। तो उन्होंने एक इसको बंद करने के लिए, इसके प्रोटेस्ट में, कि इंडिया की कॉटन की जो इंडियन फैब्रिक है या इंडियन टेक्सटाइल है उसको बंद कर दिया जाए, इसके लिए एक एक्ट पास किया गया। उस एक्ट का नाम दिया कैलिको एक्ट। दिस एक्ट बैन द यूज़ ऑफ छींट इन इंग्लैंड। इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे, ब्रिटिश कपड़ा बुनकर थे जो, या जिनकी अपनी कंपनी थी, उन्होंने कहा कि आप छींट का जो वर्क आता है, छींट प्रिंट, उसको इंग्लैंड में बैन कर दीजिए। हमें पता है कि महारानी भी, जो वहाँ की क्वीन थी, वो भी छींट के जो है या इंडियन फैब्रिक के कपड़े उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। दिस ensured a safe market for their textile without competition from Indian textile। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उनको सेफ मार्केट चाहिए कपड़े को लेकर, कि वो उनको नहीं कंपटीशन चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम इंडियन टेक्सटाइल की। भारतीय कपड़े के साथ उन्होंने कोई भी कंपटीशन नहीं चाहिए था। वो अपने देश में बिना किसी इंडियन कपड़े के कंपटीशन के अपने जो कपड़ा है, जो कपड़े का उत्पादन होता है, उसको सेफ करना चाहते थे अपनी मार्केट को, ताकि मार्केट में सिर्फ किसका कपड़ा बिके, ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स का। फिर आ जाता है, ये वो प्लेस हैं जहाँ पर अलग अलग, देखो प्लेन वाइट कपड़ा कहाँ बनता है, जहाँ स्टार है, आप लाहौर में लगा लें, सिरहिंद में लगा लें, ठीक है। तो 4 या 3 अहमदाबाद में, सूरत में, ये पटना में, यहाँ पर। फिर आ जाता है चेक द स्ट्रिप्स का, चेक एंड स्ट्रिप के कपड़े कहाँ लाइक किए जाते हैं, जहाँ आपको ये मार्क मिलेगा। फिर छींट, जहाँ आपको ये मार्क मिलेगा, जैसे पटना हो गया, ढाका हो गया, और क्या हो गया ये, यहाँ भी इसी के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा लाइक करते थे। समाना हो गया दिल्ली के पास। तो छींट का और सिल्क का ये है प्लेस। फिर आ जाता है क्या, यहाँ देखिए ये भी क्या कर रहे हैं, सी में व्यू है, डच जो सेटलमेंट है कोची, जो अब तमिलनाडु में है, आज भी आपकी पोर्ट है। 17th सेंचुरी की पिक्चर है। कितने सारे शिप हैं जो बिजनेस करने के लिए इंडिया में की तरफ एंटर कर रहे हैं। अब क्या हुआ, द कॉम्पिटिशन विद द इंडियन टेक्सटाइल लेड टू अ न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन इन ब्रिटेन। क्योंकि जो इंडियन टेक्सटाइल थी, इंडियन कपड़ा था, वो कंपटीशन दे रहा था ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को, जो कपड़े का उत्पादन करते थे उनको। तो उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके इनोवेट की ब्रिटेन के अंदर। क्या इनोवेशन की, क्या आविष्कार किया कपड़े बुनने में। जॉन के इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी इन 1764। और मैंने पीछे अभी बताया है, ये एक स्पिनिंग मशीन होती है काटने वाली, जो काटने के बाद, कॉटन को काटने के बाद थ्रेड बनाती है कॉटन का, जिससे कि कपड़ा तैयार किया जाता है, कॉटन क्लॉथ्स।
ठीक है। किसने इन्वेंशन की? जॉन के ने। जॉन के ने 1764 में क्या की इन्वेंशन? स्पिनिंग जेनी। इसमें क्या है? इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल। अब इसने बढ़ावा दिया, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा उत्पादन करती थी। जो आपका ट्रेडिशनल स्पिंडल वे था, जो काटने का तरीका था परंपरागत, उससे ज़्यादा ये प्रोडक्टिविटी पैदा, मतलब ज़्यादा कपड़ा उत्पाद कर सकते थे। द इन्वेंशन ऑफ द स्पिनिंग फ्रेम, जो काटने वाली मशीन का जो फ्रेम बनाया इन 1769 में बाय रिचर्ड आर्कराइट ने, फिर रेवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। इसने जो कॉटन की कपड़े, कॉटन को काटने से जो कपड़ा बनता है, जो कॉटन का कपड़े की वीविंग बुनाई है, उसमें एक क्रांति ला के रख दी। कैसे? दिस डिड नॉट मीन द एंड ऑफ, क्योंकि इसमें हमने पहले पढ़ा था कि जहाँ पहले जो वीवर थे वो चरखे के साथ काटते थे और उसमें एक स्पिंडल होती थी, काफ़ी टाइम लगता था। इसमें एक बार अगर व्हील को मूव करते हो तो काफ़ी जो है जो स्पिंडल हैं, जो सुइयाँ, उन पे थ्रेड लगना, मतलब रैप होना स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं था कि इंडियन टेक्सटाइल जो है वो यूरोप में या ब्रिटेन में इसकी डिमांड कम हो गई थी। इट्स डोमिनेंस इन द वर्ल्ड ट्रेड इन द 18th सेंचुरी। कब तक? 18th सेंचुरी तक वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड रही इसकी, काफ़ी डोमिनेंस था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। मोस्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, ज़्यादातर जो यूरोपियन कंपनीज थी, इंक्लूडिंग द डच, कौन कौन सी कंपनी? डच, फ्रांस और इंग्लिश, मेड बिग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड। उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड से काफ़ी प्रॉफिट कमाया। कब तक? 18th सेंचुरी तक। दीज कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क बाय इम्पोर्टिंग, आएगा यहाँ पर, सिल्वर फ्रॉम देयर नेटिव कंट्रीज। वो कॉटन और सिल्क परचेज करती, कौन सी कंपनी? डच, फ्रांस और इंग्लिश। बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर, अपने यहाँ से चांदी लेकर आती, सिल्वर लेकर आती, फ्रॉम देयर नेटिव कंट्री, जिस कंट्री से वो बिलोंग रखते थे, यानी कि जो उनकी अपनी कंट्री थी। जो अगर डच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो डच से सिल्वर, चांदी लेकर आती और चांदी के बदले में कॉटन और सिल्क के क्लॉथ इंडिया से परचेज करके लेके जाती थी। बट सुन आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी ओवर बंगाल, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का राइट मिल गया, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया बंगाल से, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग इनफ रेवेन्यू टू फाइनेंस देयर ट्रेड पर्पज। तो यहीं से वो काफ़ी पैसा कलेक्ट कर लेते थ्रू रेवेन्यू टैक्स के थ्रू, टू फाइनेंस देयर ट्रेड, ताकि अपने फाइनेंस के लिए, अपने ट्रेड के लिए उनके पास काफ़ी मतलब क्वांटिटी में पैसा था। एंड स्टॉप्ड इम्पोर्टिंग सिल्वर फ्रॉम इंग्लैंड, और अब उन्होंने इंग्लैंड से कॉटन और सिल्क के कपड़े परचेज करने के लिए जो वो वहाँ से चांदी और गोल्ड लेकर आते थे, उसको इंपोर्ट करना बंद कर दिया, यानी वहाँ से आयात करवाना बंद कर दिया। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।